असली दुख क्या होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी एक साधु ब्राह्मण की कहानी है कि सबसे बड़ा दुख और सत्य असली दुख क्या होता है। वैसे तो दुनिया में बहुत दुख बताए गए हैं। वैसे कहा है, भूम में हरड़ भैया मरड़ पुत्र शोक और नार। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार। यानी ये चार सबसे बड़े दुख बताए गए हैं, लेकिन इनसे भी हट कर के कौन सा असली दुख होता है, आइए आज की वीडियो में जानेंगे। मित्रों, कहा गया है, यदि आपकी कोई भूमि जमीन को यदि अपने बस में कर लेता है, तुमसे छीन लेता है, तो मानो वो भी दुख होता है। भूमि में हरड़ भैया मरड़, यदि भाई खत्म हो जाता है तो माना जाता है कि एक दूसरी बाह टूट जाती है, क्योंकि रणभूमि में सहारा एक भाई होता है। पुत्र शोक यानी पुत्र पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए तो सबसे बड़ा दुख माना गया है। पुत्र शोक और नार यानी स्त्री यदि जवानी में खत्म हो जाए, वो भी सबसे बड़ा दुख माना गया है। लेकिन ये तो दुख हैं ही, परमात्मा के दिए हुए एक नहीं कई एक दुख होते हैं। लेकिन जो सबसे असली दुख है वो क्या है, हम और आप समझ नहीं पाते हैं कि असली दुख क्या है। आइए आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसी नगर में एक बड़ा ही अच्छा छोटा सा परिवार रहा करता था। उसी में एक शीलेंद्र नाम का एक लड़का था, व्यक्ति था, वो रहता था। घर परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहा करते थे, क्योंकि जो वो लड़का था शीलेंद्र, वो बड़ा ही आलसी स्वभाव का था। वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। उसके साथ वाले लोग भी उससे रुष्ट रहते थे। घर परिवार वाले, रिश्तेदार, माँ बाप, हर कोई हर समय उन्हें ताने ही देते रहते थे। माँ बाप के सामने जब वो लड़का शीलेंद्र आता तो समझाते थे, बेटा तुम इस तरह से रहोगी, आगे चल कर के तुम्हारी शादी होगी, यानी 2 आंख से 4 आंख हो जाएंगी, यानी पत्नी आएगी, शादी होगी, उसके बाद बच्चे भी होंगे घर में। ऐसे कैसे गुजारा हो पाएगा? सारे सारे दिन तुम खाली बैठे रहते हो, कुछ करोगे धरोगे नहीं, तो आगे क्या होगा? मित्रों, इस तरीका से जब लोग ताने देते हैं, वो सुनता है और सुन कर के इस कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। आज जब इसी तरीका से धीरे धीरे शीलेंद्र घूमता फिरता रहा, जब वो घर पे आए, खाना खाने को बैठे, उसी वक्त कभी माँ तो कभी पिता, कभी कोई अन्य घर का सदस्य उसे बार बार बातों के द्वारा टीस देते रहते थे। वो बातें उस शीलेंद्र के दिमाग में चुभती रहती थीं। अब तो वो रुष्ट हो गया। वो आलसी स्वभाव का था, वो कुछ करना भी नहीं चाहता था। एक दिन उसने विचार बनाया कि इस घर से ही निकल के चला जाऊंगा, आऊँगा ही नहीं इस घर में वापस लौटकर, तो फिर ये लोग मुझसे क्या क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कह पाएंगे। आज वहाँ से वो निकल कर के बाहर चला है। रास्ते में जा रहा था, उसके विचार पता नहीं क्या था मन में। रास्ते में चलकर जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक कुटिया है और उस कुटिया पे एक संत जी हैं, और उन संत जी के पास में वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो वो छुप करके वो भी सुनने लगा। आज वो संत जी उन छुपे हुए यानी उस शीलेंद्र को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो शीलेंद्र था वो उन संत की सब बातों को सुन रहा था। वो व्यक्ति छुपा छुपा सुन रहा था। सब व्यक्तियों को वो संत जी को समझाते हैं, कहते हैं दुनिया में आप आए हो तो परमात्मा का भजन करो, कुछ काम करो, लेकिन आपको क्या पता है दुनिया में दुख क्या है, असली दुख क्या है। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो सबसे बड़ा दुख है। दूसरा व्यक्ति कहता है, हे संत जी, हमारे घर में यदि कलह रहती है तो वो सबसे बड़ा दुख है। इसी तरीका से बारी बारी से सब लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। वो संत जी कहते हैं, क्यों पागल हो रहे हो,
ये असली दुख नहीं हो सकता है, असली दुख तो कोई और ही होता है। जैसे ही इतने शब्दों को वो सिलेंडर छुपा छुपा सुन रहा था, एकदम से चलकर बाबा जी के सामने पहुंचा, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, सबसे बड़ा दुख मैं आपको बताते हैं क्या है। जवाब दिया संत जी ने। चेहरा पढ़ कर के सोचने लगे, वाह, तुम क्या असली दुख बताओगे, क्योंकि तुम तो दुखी हो ही नहीं, दुख क्या बता पाओगे। आज वो सिलेंडर सोचने लगा, देखो, जबकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ दुख के कारण से, लेकिन ये बाबा जी कह रहे हैं मुझे असली दुख का ज्ञात नहीं है, मैं असली दुख जानता ही नहीं हूँ, दुखी ही नहीं हूँ। बाबा जी ये क्या बात कर रहे हो। जवाब दिया, हाँ, हम सत्य कह रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो। यदि असली दुखी होना चाहते हो तो ऐसे नहीं, तुम कैसे दुखी हो वो बताओ। संत जी को वो सारी हकीकत बताता है, बाबा जी, मैं दुखी इस बात से हैं कि मैं कुछ घर पे काम धंधा करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे घर परिवार वाले, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा रुष्ट रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। एकदम वो संत जी समझाते हैं, ऐसा कीजिए, अब तुम इस दुख को तो दूर कर सकते हो, असली दुख नहीं है ये, ऐसे दुख को दूर कर सकते हो कि जाओ अपने घर जाकर के कोई धंधा करो, बिजनेस करो और उससे उनके मन की बात को पूरा करो, आपका ये दुख कट जाएगा। लेकिन जो असली दुख है वो हम तुम्हें फिर किसी दिन आना, तब हम तुम्हें बताएंगे, जब तुम्हारे ऊपर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मित्रों, आज वो व्यक्ति था, वो चल कर के अपने घर जाता है और घर जाकर के उन बाबा जी की बात दिमाग में आ गई तो उसने कुछ पैसों को कमाया, इधर उधर जाकर के मजदूरी करके उससे छोटा सा बिजनेस करना चालू कर दिया उसने। अपनी जब बिजनेस की है तो बिजनेस से जब कुछ पैसे पैदा हुए तो उन पैसों को और इन्वेस्ट किया है, उसी बिजनेस में लगाया है और धीरे धीरे वो छोटा सा बिजनेस जब उसका बड़ा हो गया, जब उसे बहुत सारा मुनाफा होने लगा, फायदा होने लगा, क्षेत्र में अब तो लोग उसे जानने लगे, पहचानने लगे, तो अब तो उस व्यक्ति के बहुत से लोग दोस्त बन गए, मित्र बन गए, उससे प्रेम करने लगे। घर परिवार वाले भी जो रुष्ट रहा करते थे वो भी सुखी रहने लगे। लेकिन अब वो दिमाग में सोचता है कि मैं इस बिजनेस को, इस धंधे को और ज़्यादा बड़ा करूँगा, जिससे अन्य जिलाओं के लोग भी मुझसे जुड़ें और मुझे देख देख करके खुश हों, वो भी हमारे दोस्त बने। अब उसे उस बात का दुख होने लगा। अब वो उसी दुख में है कि बड़ा बिजनेस मैं कैसे कर पाऊँ। आज जब वो धंधा अपना चला रहा था, बड़े बिजनेस के चक्कर में जो उसका छोटा धंधा था उसमें मुनाफा हो रहा था, बड़े के चक्कर में पड़ कर के आज उसे घाटा पड़ जाता है। और जब घाटा पड़ा तो यहाँ तक ही नहीं, जो भी बिजनेस था वो भी ठप होने वाला था। अब और ज़्यादा दुखी होने लगा, सोचने लगा ये मेरा असली दुख है, चलो मैं जाता हूँ, अब मैं करूँ क्या। मरना चाहा तो एक ऊंची सी चट्टान पे पहुँचा, कूदने ही वाला था, सोचने लगा यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, वो भी उसका साथ छोड़ने लगे। वो जब तक के साथी थे, जब तक उसके पास में पैसा था, धन था, वो साथ छोड़ छोड़ कर जाने लगे। बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा। उसे एकदम उन बाबा जी की बात ध्यान में आई कि एक संत जी जो मुझे मिले थे रास्ते में, उन्होंने कहा था यदि तुम्हें असली दुख तुम्हारे ऊपर आए तब तुम हमारे पास आना। तो आज मुझे असली दुख है, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। चलो मैं उन बाबा जी के पास चलता हूँ। उन बाबा जी के पास में पहुँचा और बाबा जी से जाकर के जवाब दिया, बाबा जी आज मुझे असली दुख है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी दुख है मैं बता नहीं सकता, अपने मुँह से बयान नहीं कर सकता। बाबा जी हंसकर बोले, वाह, ये कोई असली दुख थोड़ी है, जो तुम दुख समझ रहे हो वो असली दुख नहीं है, असली दुख तो कोई और ही है। मित्रों, एकदम से वो व्यक्ति सोचने लगा। शैलेंद्र कहता है, देखो बाबा जी अभी नहीं समझ रहे, मैं अपने प्राण तक खोए दे रहा हूँ, सारा धंधा मेरा चौपट हो गया, मैं बड़े दुख शोक में डूबा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये तो दुख मुझे है ही। कहने लगे कोई बात नहीं,
एक काम कीजिए, क्या बाबा जी के पास में बहुत सारे सोने की मुद्राएं थीं। उन सोने की मुद्राओं को लेकर के उन बाबा जी ने उस व्यक्ति को, शीलेंद्र को दी। जवाब दिया, लो इसे ले जाओ, अब तुम्हारा दुख तो दूर हो जाएगा। जब असली दुख हो तब तुम हमारे पास आना। आज वो व्यक्ति वहां से चल कर के गया, सोचने लगा ये तो बहुत अच्छा हुआ, असली दुख ये नहीं था, क्योंकि ये सोने की मुद्राओं को बाबा जी ने मुझे दे दिया है और ले जा करके जो भी मेरे ऊपर कर्जा हुआ है सब कर्जा को मैं चुका दूंगा। जो भी लोग आसपास के पड़ोसी लोग थे, मित्र थे, वो सब मुझसे प्रेम करने लगेंगे। लेकिन मुझे पता पड़ गया कि वास्तविक दुख में साथी कोई नहीं होता है। आज वो चल कर के गया और जाकर के उसने सबका कर्ज अदा कर दिया। सबका कर्ज अदा करने के बाद जब वो फिर दोबारा से उसी धंधे को करने लगा है, एक दिन क्या होता है, उसके पिता जो थे वो खत्म हो जाते हैं, माँ भी खत्म हो जाती हैं। अब तो उसे कुछ अकेलापन सा महसूस होने लगा, बड़ा दुखी होने लगा। पैसा बहुत सारा था लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होने लगा। सोचने लगा अब मैं क्या करूं। जब भी दुख और मुसीबत मेरे ऊपर आती थी तो मैं अपने पिता के पास जाकर, अपनी माँ के पास जाकर उसे साझा किया करता था, लेकिन अब मैं किससे कहूँ। अकेलापन सा महसूस करके सोचने लगा, हो न हो यही असली दुख होगा। चल कर के गया, बाबा जी से कहता है, बाबा जी आज मुझे असली दुख मिल गया, असली दुख मेरे ऊपर है आज। बाबा जी ने कहा, कैसे तुम्हारे ऊपर असली दुख है ये बताओ। बाबा जी आज तो मेरे माँ बाप थे, वो भी मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे अकेलापन सा महसूस हो रहा है, इसलिए आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दुख है, ये असली दुख है। उसी वक्त बाबा जी ने जवाब दिया, एक बात बताओ, तुम पहचान कैसे करते हो कि हमारे ऊपर असली दुख है? पहले आए थे तब भी कह रहे थे हमारे ऊपर असली दुख है। जवाब दिया, मैंने ऐसे पहचान की कि असली दुख की कि जो मेरे संग साथी थे, जब तक मेरे पास पैसा था, धन था, जब मेरी बिजनेस अच्छी चल रही थी, उस समय अनेकों मेरे दोस्त बन गए थे, अनेकों रिश्तेदार मेरे अपने हो गए थे, घर परिवार वाले भी मुझसे प्रेम करने लगे थे। और जब मेरे ऊपर आपत्ति की घड़ी आई, जब वो धंधा बंद हुआ तो मेरे अपने ही पराये हो गए, और जब अपने ही साथ छोड़कर जा रहे हों उस समय सबसे बड़ा दुख नहीं, असली दुख नहीं, बाबा जी और क्या दुख हो सकता है। जवाब दिया बाबा जी ने, तुम यही तो भूल कर रहे हो, ये बताओ तुम पहचान नहीं कर पा रहे, अब तुम अकेलापन सा महसूस कर रहे हो, लेकिन असली दुख क्या है? जवाब दिया, हाँ बाबा जी, तुम आए क्यों, इस संसार में आए क्यों? उसी वक्त जो व्यक्ति था, शीलेंद्र था, वो सोचने लगा, अपने दिमाग में झटका लगा, सोचने लगा परमात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या इंसान इसीलिए आता है कि एक दूसरे से प्रेम करे, धन इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए जोड़ कर रख जाए, बाद में वो भी बच्चे बात न पूछें, अंत में बुढ़ापे में भी वो बच्चों की गालियों को सुनता रहे और बैठा बैठा रोता रहे? क्या इंसान इसीलिए आता है? बाबा जी नहीं, इसलिए इंसान नहीं आता। इंसान तो बहुत कुछ करने को आता है। एकदम से बाबा जी मुस्कुराए, बोले, हाँ यही तो असली दुख है, उस दुख तक अब तुम पहुंच पाए हो। यहाँ इंसान जो कार्य करता है उसमें उसे दुख मिलता है, वो दुख असली नहीं होता है। असली दुख तो वो है जो हम वादा करके आए परमात्मा से, उस वादा को भूल गए, जब वो वादा हमें याद आया तब पछतावा होगा, तब वो असली दुख होगा। हम और आप पैसा इकट्ठा करके यदि हम यहाँ पर रख दें, उसमें से कोई दान पुण्य न करें तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दान पुण्य करना चाहिए, पैसा इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन अधर्म की कमाई का नहीं, क्योंकि अधर्म की कमाई का पैसा ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। कुछ दिनों तक तो एक गुब्बारे की तरह बहुत दिखाई देता है, और जब वो फूटता है तो कुछ हाथ नहीं रहता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि असली दुख क्या है। असली दुख वो है, यहाँ जो भी दुख हैं वो तो एक लीला के दुख हैं, परमात्मा के दिए हुए दुख हैं, लेकिन असली दुख जो होता है वो होता है
जो हम भगवान से वादा करके आए उसे हम भूल बैठे हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, इस तरह से शीलेंद्र के दिमाग में बात आई, उसने सारे धंधे बंद किए और परमात्मा के भक्ति में उसने अपने दिनों को लगाना चालू कर दिया। सोचने लगा जो भी मेरी उम्र है परमात्मा के भजन में ही निकालूंगा। उन संत जी के पास रहकर भगवान की भक्ति करने लगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उसे बंद न करो। समय समय पे परमात्मा को याद अवश्य करते रहो। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।